ओम शांति। 25/11/85 निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानियाँ। सर्व के सहारे रहम दिल बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की माला को देख रहे थे। सभी बच्चे अपने को समझते हैं कि मैं निश्चय में पक्का हूँ। ऐसा कोई विरला होगा जो अपने को निश्चय बुद्धि नहीं मानता हो। किसी से भी पूछेंगे निश्चय है तो यही कहेंगे कि निश्चय ना होता तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कैसे बनते। निश्चय के प्रश्न पर सब हाँ कहते हैं। सभी निश्चय बुद्धि बैठे हैं ऐसे कहेंगे ना। नहीं तो जो समझते हैं कि निश्चय हो रहा है वह हाथ उठाएं। क्या सभी निश्चय बुद्धि ही बैठे हैं या धीरे धीरे ज्ञान बुद्धि में बैठ रहा है? धीरे धीरे बैठ रहा है ना। निश्चय बुद्धि। नहीं तो जो समझते हैं कि निश्चय हो रहा है वह हाथ उठाएं। सब निश्चय बुद्धि हैं। अच्छा, जब सभी को पक्का निश्चय है फिर विजय माला में नंबर क्यों हैं? क्या निश्चय है? क्या निश्चय है? एक एक बात बता दो, पूरी नहीं। हाँ, क्या निश्चय है? कुछ भी नहीं है। हाँ जी, बाप आया ये निश्चय है। और क्या निश्चय है? हम नई दुनिया में जा रहे हैं ये निश्चय है। अच्छा, और क्या निश्चय है? बाप आया है ये निश्चय है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं वाह ये निश्चय है। और क्या निश्चय है? बस इतना ही, और कुछ नहीं? हाँ, क्या है और निश्चय? बोलो। है क्या? ड्रामा के प्रति निश्चय। ठीक है, और क्या निश्चय है? इसमें निश्चय खत्म। तो बोलो मेरी तरफ क्या देख रहे हो? और क्या निश्चय है? सूर्यवंशी संगठन में ये निश्चय है। और खास जो वैराग आने का कारण है, जो तुमको वैराग आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, कितना भी समझाओ वैसे के वैसे। क्या है जी? स्वयं के ऊपर निश्चय कहाँ हो पाता है? कारण कौन सा निश्चय की? और है हाँ है। तुमको तो आंखें ही बंद हैं, देखता ही नहीं है। भगवान कह रहे तुम्हारा मौत सामने खड़ा है। कितना निश्चय दिलाते हैं, मौत सामने खड़ा। मौत तुमको दिखता है? मौत विनाश दिखता है? भगवान आया है, आहा, नई दुनिया में जा रहे हैं, वाह क्या बात है। सोचो, कहते हैं हम सब क्या बैठे हैं? क्या बैठे हैं सब? सब निश्चय बुद्धि तो बैठे हैं। ये तो पूछने की बात ही नहीं है। पूछा फिर विजय माला में नंबर क्यों है? जब इतने निश्चय बुद्धि मालूम है कल मरने वाले हैं और ये दुनिया को छोड़ के जाना है।
इतने बदनसीब भी नहीं हो तुम कि तुमको इसी दुनिया में बाबा छोड़ दें नरक के बीच में। ये बदनसीबी कहेंगे? इतने बदनसीब कोई बैठा है? हाँ, कि कोई ऐसा कारण बने तुम पुरानी दुनिया में ही धक्के खाओ और हम नई दुनिया में चले जाएं। ऐसा बदनसीब तो यहाँ कोई नहीं होगा। माना जब नई दुनिया होगी 37 में, अगर तुम पुरानी दुनिया में हो तो महा बदनसीब कहलाओगे। तो हाँ, नंबरवार है वो चलता है सब, लेकिन बदनसीब कोई है? हाँ हाँ, नई दुनिया में जाएंगे या पुरानी दुनिया में चले जाएंगे? नई दुनिया में ऐसा कोई बदनसीब तो नहीं है यहाँ पे। पढ़ाई पढ़ रहा है नई दुनिया में, जब नई दुनिया में जाए तो बेचारा पाँव फिसल जाए, बुद्धि रूपी पाँव, पुराना ऐसा संस्कार पुरानी दुनिया में चले जाए, कितनी बड़ी सजा होगी उसकी। कितनी बड़ी सजा होगी ये, सोचो। फिर विजयमाला में नंबरवार क्यों है? निश्चय में सभी का एक ही उत्तर है ना, फिर नंबर क्यों? हाँ, हमने भगवान को पहचान लिया। हाँ, हमने भगवान को इतना पहचाना कि भगवान ने आके बताया कि विनाश सामने खड़ा है और हमको तो बिल्कुल दिख ही रहा है, और हमको नई दुनिया में हथेली पे दिख रही है बस। हाँ, ये निश्चय अगर देखना हो तो अपने वैराग्य से देखो। फिर नंबर क्यों? कहाँ अष्ट रत्न, कहाँ 100 रत्न और कहाँ 16,000? कारण क्या? अष्ट देव का पूजन गायन और 16,000 की माला का गायन और पूजन में कितना अंतर है? ये तो फिर भी माला का ही जिक्र कर रहे हैं। माला वाले ही बैठे हैं ना। तो माला का ही जिक्र कर रहे हैं, इसमें भी क्या होगा, सभी एक जगह बैठ जाएंगे। आगे चल के जो 8 हैं, 108 हैं, 16,000 का सबका स्टेटस अलग अलग होगा, या एक ही पलड़े में तोले जाएंगे? बोलो। अगर पढ़ाई है भैया, इतनी मेहनत की है, तुमने दिन रात एक कर दिया, हाँ, और फिर भी एक पलड़े में तोल दें लास्ट में, फिर मतलब क्या रहा? कितना अंतर है। बाप एक और एक के ही हैं, यह निश्चय है, फिर भी अंतर क्यों? निश्चय बुद्धि में परसेंटेज होती है क्या? अभी थोड़ा सा ज्ञान धीरे धीरे मेरी बुद्धि में बैठ रहा है, धीरे धीरे मैं निश्चय बुद्धि बन रहा हूँ। तो बाबा ऐसा होता है क्या? निश्चय है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगर कोई कहे धीरे धीरे समझ में आ रहा है, माना वो अनिश्चय बुद्धि की ही लिस्ट में है। निश्चय में अगर परसेंटेज हो तो उसको निश्चय कहेंगे। 8 रत्न भी निश्चय बुद्धि, 16,000 वाले भी निश्चय बुद्धि कहेंगे ना। सोचो। फिर इतना अंतर क्यों? निश्चय बुद्धि की निशानी विजयी है, इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय अर्थात विजयी है ही है, कभी विजय हो कभी ना हो, यह हो नहीं सकता। परिस्थिति भले कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे परिस्थिति में अपनी स्वयं स्थिति की शक्ति द्वारा सदा विजयी अनुभव करेंगे। जो विजयी रत्न अर्थात विजय माला का मन का बन गया, गले का हार बन गया, उसकी माया से हार कभी हो नहीं सकती। ऊपर क्या बोला?
परिस्थितियों के बीच में। ऐसा नहीं कि परिस्थिति नहीं है। जो विजयी रत्न भी बनते हैं वो भी किस आधार से? परिस्थितियां अपनी जगह है, लेकिन परिस्थितियों का प्रभाव नहीं है। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। उसका अपना दृष्टिकोण, जो उंगली उठा रहा है तुमको हारा हुआ देख रहा है। क्योंकि कहाँ कहाँ देखने वालों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है ना। उसने तुमको उल्टा सुल्टा बोला, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। कोई काम के हो, क्या बोलेंगे, ये तो हार गया, जीत गया। तो बेचारा हार गया। अब भगवान क्या देख रहा है? नम्रचित निर्माण व हांजी का पाठ पढ़ने वाली आत्माओं के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से उसकी हार समझते हैं। दूसरों को रूप हार का दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक विजयी है। जैसा हमको बनना है, जो बनना है, जो श्रीमत है, उस पर मान क्या है? विजय है। सिर्फ उस समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक का रूप ना बने। अपने प्रति भी इतने निश्चय बुद्धि ही बने कि मैं सही हूं या गलत हूं। दिख रही है हार, सामने वाला उसके ऊपर क्या हो रहा है? अपना प्रभाव छोड़ रहा नहीं छोड़ रहा? पता नहीं हार है या जीत है। यह शक ना रख अपने निश्चय में पक्का रहें। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब सत्यता की जीत होगी। विजयी आत्मा को अपने मन में अपने कर्म प्रति कभी दुविधा नहीं होगी। कारण जो विजयी आत्मा है वो दुविधा नहीं, वो जो हारी है वो दुविधा में है। कारण दोनों के चेहरे देखना कभी भी, एक दुविधा में है, एक दुविधा में नहीं है। कारण अरे कभी टकराए नहीं हो आपस में, हैं? टकराते हो तो एक जो कई बार दिखता है ये चुप हो गया, चार बातें सुनाई, पीठ का आराम से चला गया। अगर दुविधा में नहीं है और एक दुविधा में अंदर से मन खा रहा है, कारण है? कारण क्या होता है? ढीठपना। और जिसका मन नहीं खा रहा, कारण क्या? माना अंदर का कोई वो नहीं है, स्वय स्थिति का इसमें कोई फंक्शन नहीं है। जो स्वय स्थिति में टिका हुआ है वो सहन करता है, तो अंदर उसके कोई दुविधा नहीं रहती। ध्यान रखना, दुविधा में वही रहता है जो क्या कर रहा है, जिसके ऊपर बोझ चढ़ता है उसके ऊपर दुविधा होती है। जितना जास्ती बोझ चढ़ाएगा उतना ही दुविधा में जीता है वो, उतना ही लंबा समय दुविधा में जीता है। इसलिए वो जीत के भी हारा हुआ है, ये हार के भी जीता हुआ है। तो विजयी आत्मा को अपने मन में अपने कर्म प्रति कभी दुविधा नहीं होगी। राइट हूं व रॉन्ग हूं, ये सिद्ध भी करता है। जो जिद करता है सिद्ध करता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बहुत सुंदर फिर शब्दों का इस्तेमाल कर लेता है।
क्योंकि दूसरों की नज़रों में भी गिराया जाए। निमित्तात्मा कोई बहुत अच्छा बना के बता देता है, और जो राइट है तो उसमें दुविधा होगी है। अरे उसको नीचा भी दिखाने की कोशिश करे कोई, हाँ उसमें दुविधा होगी, क्योंकि कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? बाप सब जानता है, तुम्हारी बनावट को भी जानता है और उसकी सच्चाई को भी जानता है। तो राइट हूं व रॉन्ग हूं, दूसरे का कहना अलग चीज है। दूसरे कोई राइट कहेंगे, कोई रॉन्ग कहेंगे, लेकिन अपना मन निश्चय बुद्धि हो कि मैं विषय हूं, श्रीमत प्रमाण चल रहा हूं तो मैं विषय हूं। बाप में निश्चय के साथ साथ स्वयं का भी निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी का मन अर्थात संकल्प शक्ति सदा स्वच्छ होने के कारण हाँ और ना का स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति निर्णय सहज और सत्य स्पष्ट होगा। मन में क्या है? स्वच्छता है। इसलिए पता नहीं कि दुविधा नहीं होगी। निश्चय बुद्धि विजय रत्न की निशानी है। सत्य निर्णय होने के कारण मन में जरा भी मूंझ नहीं होगी। श्रीमत की पहचान है इसको। सदैव मौज होगी, खुशी की लहर होगी, चाहे परिस्थिति आग के समान हो, लेकिन उसके लिए वह अग्नि परीक्षा विजय की खुशी अनुभव कराएगी। है क्या? अग्नि परीक्षा है, लेकिन खुशी किस आधार से? विजय हो गई, क्योंकि परीक्षा में विजयी हो जाएंगे ना। अब भी लौकिक रीति किसी भी बात में विजय होती है तो खुशी मनाने के लिए हंसते नाचते ताली बजाते हैं। यह खुशी की निशानी है। निश्चय बुद्धि कभी भी किसी भी कार्य में अपने को अकेला अनुभव नहीं करेगा। सभी एक तरफ हैं, मैं अकेला दूसरी तरफ हूं, चाहे मेजॉरिटी दूसरी तरफ हो और विजय रत्न सिर्फ एक हो, फिर भी वह अपने को एक नहीं, लेकिन बाप मेरे साथ है। इसलिए बाप के आगे अक्षौनी भी कुछ नहीं है। कौरवों की कितनी सेना थी? वो अक्षौनी भी कितने भी हों, वो सब झूठे हैं और सत्य एक तरफ है, तो रिजल्ट क्या निकलेगी? सत्य की जीत हो जाएगी। साथ कौन है? बाप साथ है। जहां बाप है वहां सारा संसार बाप में है। सोचो, बीज है तो झाड़ उसमें है ही। विजयी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अपने को सहारे के नीचे समझेंगे। सहारा देने वाला दाता मेरे साथ है, यह नेचुरल अनुभव करता है। ऐसे नहीं कि जब समस्या आवे उस समय बाप के आगे भी कहेंगे बाबा आप तो मेरे साथ हो ना, आप ही मददगार हो ना। कब? क्योंकि अब समस्या आ गई ना, बस अब आप ही हो, संभालो। मतलब का सहारा नहीं लेंगे। कौन? जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वो सदा ही निश्चय बुद्धि और सदा ही उनको साथ मिलता है। आप होना, यह होना का अर्थ क्या हुआ? इससे ये स्पष्ट है, जब तुमको बाप का साथ नहीं मिल रहा तो समझो क्या हो? क्या कहेंगे?
अगर बाप का साथ चाहिए, परिस्थिति बड़ी है या छोटी है, लेकिन तुमको साथ नहीं मिल रहा, वो साथ की तो तुमको जरूरत है। तो कहीं ना कहीं श्रीमत परमान तुम नहीं चले हो, उसकी ये रिजल्ट है। तो निश्चय हुआ। बाप को भी याद दिलाते हैं कि आप सहारा हो। हमने तो आपको ही सब कुछ माना, आप साथ नहीं देंगे हम कहाँ जाएंगे। और बाप कहते मैं तो देखता भी नहीं हूँ ये बाप भी बढ़िया है? ज्यादा बीमार हो गए तो कहाँ धक्के खाओ, जाओ डॉक्टरों के पास। हाँ? तुम्हारे में कोई आत्माएं घुस गई तो कहाँ जाओ, जाओ ओलियो के पास हाथ खड़े कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं हिसाब किताब हैं, वो बात अलग। लेकिन यहाँ के यहाँ भी जो अपनी सेफ्टी करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की, तो बाप का सहयोग नहीं मिलता। तो आप सहारा हो। निश्चय बुद्धि कभी भी ऐसा संकल्प नहीं कर सकते। सोचो कितना निश्चय होगा, क्यों? क्योंकि हर कदम श्रीमत पर उठा रहा है। उसको बाप को याद दिलाने की जरूरत नहीं कि आप आके साथी बनो, सहयोगी बनो। उसके मन में जरा भी बेसहारे व अलवेलेपन का संकल्प मात्र भी अनुभव नहीं होगा। फूंक फूंक के कदम रखता है, मुरलिये सुनता है, व्यक्तवाणी सुनता है, वह चलने की मेहनत भी करता है। इसको पुकारने की जरूरत नहीं है कि अब आप दो साथ। निश्चय बुद्धि विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचता रहेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, उसको मालूम है ये परिस्थिति मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। कभी उदासी व अल्पकाल का हद का वैराग इसी लहर में भी नहीं आएंगे। होता है ना, कभी कभी उदासी आ जाती है, छोटी मोटी कोई बात हो जाती है, तो वो हद का वैराग है। असली वैरागी होते हैं ज्ञानी तो आत्माएं, परिस्थिति वाले वैरागी नहीं। समझ के आधार से वैराग ये है यथार्थ वैराग। छोटी मोटी परिस्थिति हुई, उदासी आ गई, भयंकर वैराग आ गया, अरे सब बेकार है, अल्पकाल का है। कई बार जब माया का तेज वार होता है, अल्पकाल का वैराग भी आता है, लेकिन वह हद का अल्पकाल का वैराग होता है। ये तुम्हारा कोई कल्याण करने वाला नहीं है। ये वैराग कोई ज्ञान से नहीं उपजा है, ये तुम्हारी परिस्थिति ने तुमको वैराग दिलाया है। बेहद का सदा का नहीं होगा क्या? वैराग मजबूरी से वैराग वृत्ति उत्पन्न होता है, इसलिए उस समय कह देते हैं कि इससे तो इसको छोड़ दें, मुझे वैराग आ गया है। हंसी आती है ना ऐसों के ऊपर, आगे चल के ऐसे बहुत केसेस आने वाले हैं, भयंकर केस आने वाले हैं हमारा ये छोटे से संसार में। इनको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा, या परिस्थितियां वैराग दिलाने वाली हैं, अब भी नहीं सुधर रहे हैं, सुनते हैं रोज हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं है ढर्रे, चलना उनको अपने हिसाब से ही है। जैसे अमृत वेले उठ के तो एहसान करते हैं, चार्ट बना रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं, धारणा कर रहे हो तो एहसान कर रहे हैं, फिर लपाड़ा क्यों पड़ने वाला है तुमको? जब तुम इतना ही भगवान की आज्ञा को मानते हो, अच्छे से चल रहे हो, फिर झपाड़ा क्यों पड़ने वाला है? सोचो आप। फिर आता है वैराग, बाप की लात मारते हैं, भक्त ये वैराग नहीं है, ये तुम्हारे अपने ही हिसाब किताब हैं, ये तुम्हारा अपना ही अलवेलापन रहा है श्रीमत के ऊपर चलने के आधार से, जैसा चलना चाहिए था चले ही नहीं। तो मुझे वैराग आ गया है,
सेवा भी छोड़ दें, यह भी छोड़ दें, वैराग आता है, लेकिन वह बेहद का नहीं होता, परिस्थिति ने वैराग पैदा किया है। विजयी रत्न सदा हार में भी जीत, जीत में भी जीत अनुभव करेंगे, ये होते हैं विजयी रत्न। स्थिति परिस्थिति से इनको कोई लेना देना नहीं, सदा ही क्या है, ये जीते हुए हैं। हद के वैराग्य को कहते हैं किनारा करना। नाम वैराग्य कहते, लेकिन होता किनारा है। तो विजयी रत्न किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे। कौन सी कला है इनके पास? कौन सी कला है? परिवर्तन की कला भी है। ये स्वयं स्थिति के द्वारा क्या करते हैं, परिस्थिति को भी परिवर्तन कर लेते हैं, भागते नहीं हैं। तो व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन सब कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग वृत्ति में होंगे, जो सदा काल का है। निश्चय बुद्धि विजयी कभी अपने विजय का वर्णन नहीं करेंगे। देखा, इतनी बड़ी परिस्थिति थी, कितनी खुशी होती है। वो कोई सदा काल के ही इतना निश्चय हो कि मेरे जीवन में कोई परिस्थिति आनी ही नहीं है। सोचो, दूसरों को उलाहना नहीं देंगे। देखा, मैं राइट था ना। यह उलाहना देना या वर्णन करना, यह खालीपन की निशानी है। खाली चीज ज्यादा उछलती है ना। यहाँ उछलते हो कभी या बैठे रहते हो? तुम लोग तो नहीं उछलते हो? हैं? कैसे उछलते हैं? खाली चीज ज्यादा उछलती है ना। कैसे है? यहाँ कैसे उछलते, बोलो? ओवर कॉन्फिडेंस का हो, या उनकी बातें सुनो, करना धरना कुछ नहीं, करते वरते नहीं है, बातें सुनो इनकी, बाप रे बाप, जैसे बस यही है, आगे जा रहे। और कर्मों की कहानी देखो उनका। खाली चीज ज्यादा उछलती है। जितना यहाँ भी जितना खाली होगा ना, उसके उछल कूद उसके महावाक्यों से दिखेगी। उनके महावाक्य ही कहो, बीच बीच में अपने महावाक्य सुनाते हैं। जितना भरपूर होंगे उतना उछलेंगे नहीं, उछल कूद नहीं करेंगे, समाने की शक्ति होगी, क्योंकि स्वयं स्थिति जो है। विजयी सदा दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाएगा, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि विजयी रत्न बापसमान मास्टर सहारे दाता हैं। नीचे से ऊंचा उठाने वाला है। निश्चय बुद्धि व्यर्थ से सदा दूर रहता है। क्या? निश्चय बुद्धि व्यर्थ से सदा। तो जरूर अपने लिए ऐसी स्थिति या खुद ऐसा अपना टाइम टेबल ऐसा मेंटेन करके चलता है कि व्यर्थ से वो दिनचर्या में ही इतनी सुंदर अपनी सेटिंग कर लेगा। निश्चय बुद्धि व्यर्थ से सदा दूर रहता है, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, बोल हो व कर्म हो। क्या? संकल्प तो चलो बहुत सूक्ष्म है, वो तो रिजल्ट है, लेकिन मोटे रूप में हाँ, बोल और कर्म। जो योगी आत्माएं हैं, सबसे पहले क्या करेंगी? व्यर्थ कर्म से क्या करेंगी? अपने को किनारा करेंगी। व्यर्थ बोल से क्या करेंगी? किनारा करेंगी। धीरे धीरे संकल्पों को जीतती हैं।
व्यर्थ से किनारा अर्थात विजयी है। व्यर्थ के कारण ही कभी हार कभी जीत होती है। व्यर्थ समाप्त हो तो हार समाप्त। क्या? व्यर्थ समाप्त तो क्या हो गया? हार समाप्त। कितना सहज है ना। व्यर्थ की बात कर रहे हैं, नेगेटिविटी की नहीं। लास्ट स्टेज होती है कौन सी? व्यर्थ समाप्त तो हार समाप्त। व्यर्थ समाप्त होना यह विजयी रत्नों की निशानी है। क्या? व्यर्थ समाप्त हुआ तो इसमें टिक गया। समर्थ स्वयं स्थिति। अब यह चेक करो कि निश्चय बुद्धि विजय रत्न की निशानी अनुभव होती हैं। बाबा ये तो हम लास्ट में बनेंगे। अभी बन सकते हैं, बन सकते हैं। बोलो। हैं जी? लक्ष्य रखे रखो, बाद में बन ही जाओगे ना लास्ट में। बोलो। व्यर्थ के लिए बोल रहे हैं। अब बन जा, फिर दे लेना टेंशन। किसने मना किया? मना किया किसी ने? एकांत दे देते हैं, एक हफ्ता। एक हफ्ता एकांत का देंगे अभी। कोई बस उसका ऐसे ही निकलना जैसा हम देखना चाहते हैं सब। पूरी ब्रह्मा कुमारियों को राहत मिल जाएगी। एक तो निकला। एडवांस पार्टी झूम उठेगी, अरे निकल आया जिसकी इंतजार थी। हाँ, एक हफ्ते का चांस मिलने वाला है। अरे जितनी भी भगवान ने विधियां हैं, हाँ? मनन चिंतन जो है, स्टडी जो है, ये सुनना सुनाना, ये सब विधियां हैं। बहुत लास्ट की स्टेज पे जाके जो निराकारी स्टेज की बात आती है, उसमें तो सालों लगते हैं, सालों। पहले कम से कम ये जो विधियां हैं, जो व्यर्थ से तुमको रोकना है। तुम यज्ञ की सेवा में भी बिजी हो तो अव्यक्त स्थिति कहलाती है, लेकिन साथ साथ मन के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो चिंतन ही दोगे या बीज रूप अवस्था टिक बन गई तुम्हारी अभी? हाँ, तो ऐसी विधियां, जो भी विधि तुम अपना सको, पहले कम से कम क्या करो? व्यर्थ को कम करो। तो व्यर्थ समाप्त हो तो हार समाप्त। व्यर्थ समाप्त होना यह विजय रत्न की निशानी है। अगर तुमने व्यर्थ को किसी भी विधि से कंट्रोल कर लिया तो तुम समर्थ आज नहीं तो कल बनने वाले हो। चेक करो। निश्चय बुद्धि विजय रत्न की निशानी अनुभव होती हैं। अब भी निशानियां दिखेंगी तो 4 साल में तुम पक्की मूर्ति दिखोगे नहीं दिखोगे। वो एक कहावत है ना, पूत के पाँव, कपूत पे पाँव क्या होता है वो? पालने में दिखते हैं, क्या है? ला हाँ, लालने के पाँव पालने में दिखते हैं। ये सपूत है या कपूत है? माना अगर निशानियां दिख रही हैं तो लास्ट में ये जो 4 साल का गाना गा रहे हैं, तो निशानी अगर दिख रही हैं तो वो स्वरूप फिर तुम्हारा दिखेगा नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। सुनाया ना। निश्चय बुद्धि तो हैं, सब बोलते हैं। तो भक्ति मार्ग का बोलते हैं ये सब ज्ञानी तो आत्माएं हैं। ये तो भक्ति मार्ग का है कि हाँ हमको तो बहुत निश्चय है। हम तो सबको बताते हैं, सबको मालूम है हमारा निश्चय। लेकिन निश्चय बुद्धि एक है जानने तक, मानने तक, और एक है चलने तक। कितना अंतर होगा? निश्चय बुद्धि
हैं, क्यों? जान लिया ना, और हमने मान भी लिया, और फिर चलने की बारी है। मानते तो सभी हो ना, भगवान मिल गया, भगवान के बन गए। मानना व चल जानना एक ही बात है, लेकिन चलने में नंबरवार हो जाते हैं। इसलिए स्थिति परिस्थिति जो आने वाली हैं उसका कारण ही है कि तुम अपने तुमने मन मत कहो या परमत छोड़ ही नहीं, इसी में खुश थे कि दूसरे से तो अच्छे हैं। तो दूसरे से अच्छे हैं तो दूसरे से कम परिस्थिति आएगी, लेकिन आएगी तो सही। कहाँ देखते हो फिर तुम जब चलने लगते हो तो? और ब्राह्मणों को देखते हो, उनके जीवन जो परिस्थितियां बनने वाली हैं वो भी देखना जरा आगे चल के। इसलिए जितना जाना है माना है, तो अगर रोज मुरली सुनते हो, अव्यक्तवाणी सुन रहे हो, तो गहराई से सुनने चलने के लिए है। ये मुंह के बक्के लगाने के लिए नहीं है, ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद वाली नहीं है कि सुन लिया देखो आज भी अपने चार्ट भर लिया। फायदा हो जाता ना मुरली उरली सुनने से, सीधा सीधा कितना 1-1.5 घंटे का चार्ट बन गया। करना धरना नहीं है कुछ भी है, लेकिन कम से कम चार्ट में बढ़ोतरी कितनी हो गई बैठे बैठे ही, केवल कान ही खोलना था बस। कितना सहज चार्ट बन जाता ना ये 1.5-1 घंटे का ये। ऐसे जो भी दिन में भी सुनते हो 2-3 घंटे का, तो यही चार्ट तुम्हारा बैठे उठाए, कुछ नहीं, कथा सुननी है, हो गया काम। ये नहीं है कि कथा को धारण करना है। चलने में नंबरवार हो जाते तो जानते भी हैं, मानते भी, इसमें ठीक है। लेकिन तीसरी स्टेज है मानकर जानकर चलना। हर कदम में निश्चय की व विजय की प्रत्यक्ष निशानियां दिखाई दें, इसमें अंतर है। इसलिए नंबरवार बन गए। समझा? नंबर क्यों बने? इसी को कहा जाता है नष्टो मोह। ये तो गीता का 18वां अध्याय हो गया फिर तो। क्या इसको क्या कह दिया? नष्टो मोह। नष्टो मोह की परिभाषा बड़ी गूढ़ है। वह फिर कब सुनाएंगे। निश्चय बुद्धि नष्टो मोह की सीढ़ी है। कल भी आया था ये, है ना? निश्चय बुद्धि नष्टो मोह की सीढ़ी है। अच्छा, आज दूसरा ग्रुप आया है, पहला ग्रुप कहाँ चला गया? क्या कहा? आज कौन सा ग्रुप आया है? घर के बालक ही मालिक हैं, तो घर के मालिक अपने घर में आए हैं, ऐसे कहेंगे ना। घर में आए हो या घर से आए हो? बाहर से आए थे, दूर दूर से चल के मधुबन में आए थे, तो पूछा। अगर उसको घर समझेंगे तो ममत्व जाएगा, लेकिन वह टेम्परेरी सेवा स्थान है। जो लौकिक तुम्हारा घर है वो क्या है? वो सेवा स्थान है। घर तो सभी का मधुबन है ना। आत्मा के नाते परम धाम, ब्राह्मण के नाते मधुबन। जब कहते ही हो कि हेड ऑफिस माउंट आबू है, तो जहां रहते हो वह क्या हुई? ऑफिस हुई ना। तब तो हेड ऑफिस कहते हो। तो घर से आए नहीं हो, लेकिन घर में आए हो। ऑफिस से सभी भी ऑफिस से कभी भी किसको चेंज कर सकते हैं, घर से निकाल नहीं सकते। ऑफिस तो बदली कर सकते हैं। घर समझेंगे तो मेरापन रहेगा। सेंटर को भी घर बना देते, तब मेरापन आता। सेंटर समझें तो मेरापन नहीं रहेगा, घर बन जाता।
आराम का स्थान बन जाता तब मेरापन रहता। तो अपने घर से आए हो, यह जो कहावत है, अपना घर दाता का दर, ये है ज्ञानी तू आत्मा। क्या? अपना घर दाता का दर। तो लौकिक के जो भी घर हैं वे क्या हो गए? वो कोई उन्हीं को पकड़ के बैठ रहे हैं, यही हमारा घर है, उनकी बुद्धि से निकले ही ना, कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। या तो फिर क्या कर दें, घर को अपने लौकिक घर वगैरह, ये घर है ही नहीं, सेवा स्थान है। क्या कर दें उसको, सेंटर बना दिया तो क्या हो गया? घर हो गया, बाप का घर तो घर हो गया। तो अपना घर दाता का दर, यह कौन से स्थान के लिए है? वास्तविक दाता का दर अपना घर तो मधुवन है ना। अपने घर में अर्थात दाता के घर में आए हो। घर अथवा दर कहो, एक ही बात है। आने घर में अपने से आराम मिलता है ना, मन का आराम, तन का भी आराम, धन का भी आराम। कमाने के लिए जाना थोड़ा ही पड़ता है। खाना खाओ, खाना बनाओ तब खाओ, इससे भी आराम मिल जाता है। थाली में बना बनाया भोजन मिलता है, कहाँ कहाँ? मधुवन में। और जो बनाते हैं, जो बनाते हैं उनको कहाँ बना बनाया मिलता है बेचारों को? उनके लिए कौन सा पॉइंट है? जो चूल्हे पर वो दिल पर। यहाँ तो ठाकुर बन जाते हो। जैसे ठाकुरों के मंदिर में घंटी बजाते हैं ना, क्या बन जाते हो यहाँ? ठोकरें खा खा के आते हो। ठाकुर अर्थात ठोकरें खा खा के आए तो यहाँ राहत मिली। बैठे उठाए तुमको हद और बेहद का। इनको थोड़ा, इनको बोलो नींद आ रही है बहुत देर से, नहा नहीं, नहाना नहीं होना नहीं, घूम लो, नहाना नहीं, घूम लो। है? थाली में बना बनाया भोजन मिलता है, यहाँ तो ठाकुर बन जाते हो। जैसे ठाकुरों के मंदिर में घंटी बजाते हैं ना, ठाकुर को उठाना होगा, सुलाना होगा तो घंटी बजाएंगे। हैं? बताओ, चलो उठाने के लिए तो समझ में आता है, सुलाना होगा तो भी ठाकुर जी को हाँ, घंटी बजाएंगे। मैंने नींद नहीं आती क्या? नहीं, उठाने के लिए तो समझ में आता है घंटी बजाते हैं, सुलाने के लिए कोई घंटी बजाता है? बजाता है? बोलो, बजाता है कोई? अच्छा, तुम्हारी दादी अम्मा तुमको घंटी नहीं, लोरी सुनाती तो घंटियां नहीं थी क्या? नहीं, किसकी निशानी है ये? किसको बजाते हैं घंटी? जब सुलाते हैं तो भी घंटी, उठाते हैं तो भी घंटी, खिलाते हैं तो भी घंटी, नहलाते हैं तो भी घंटी घंटी, सुबह से शाम तक। कहाँ पे? ठाकुर की बात कर रहे हैं ना। है? कितनी ठोकरें खाई होंगी बेचारे ने। बड़े ते बड़ा ठाकुर माना जास्ती से जास्ती ठोकरे। अव्यक्तवाणी में बोला है, जितनी ठोकरें खाते हैं उतने तुम ठाकुर बनते हो। तो ठाकुर को उठाना होगा, सुलाना होगा तो घंटी बजाते, भोग लगाएंगे तो भी घंटी बजाएंगे। आपकी भी एक घंटी बजती है ना। आपका यादगार है। तो बाबा ने पूछा, आपकी भी घंटी बजती है ना? आजकल फैशनेबल हैं तो रिकॉर्ड बजता है। पहले क्या करते थे पंडित लोग? आजकल क्या लगा देते हैं? रिकॉर्ड लगा देते हैं। रिकॉर्ड से सोते हो, फिर रिकॉर्ड से उठते हो,
तो ठाकुर हो गए ना। कोई कोई को चार्ट की चिंता रहती है, कान में ठूंस के जितनी देर नींद नहीं आ रही उतनी देर क्या कर लें। हैं, कब नींद आ गई वो गीत यहाँ का फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते। यहाँ भी 3-4 बार भोग लगता है। क्या चीज? क्या कहा? यहाँ भी कितनी बार? मधुबन में कितनी बार खाते हैं? अरे पहले तो तुम शुरू हो जाते थे सुबह से ही। हाँ हाँ, अमृत वेला शुद्ध पवन। नाश्ते तैयार। हैं? अच्छा, किसी को मालूम कैसे योगी हैं यार। 3:30-4 बजे 4-4:30 ऐसे सज जाते थे ना। उनको ये थोड़ी मालूम कि ये 6 बजे शाम को निपट लेते हैं। हैं, ये थोड़ी मालूम। वो तो 9-9, 10-10, 12-12 बजे खाते। हम कितने बजे निपट जाते हैं शाम को। अरे जल्दी निपटेंगे तो जल्दी भूख लगेगी, नहीं लगेगी, क्या बड़ी बात है। तो यहाँ भी 3-4 बार भोग लगता है। चैतन्य ठाकुरों को 4 बजे से भोग लगाना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं भी कहूँ यार, कौन खाता है 4-4:30 बजे? मेरे को खाता था मैं भी। भोग तो आना है, नियम है। लेकिन अपने हैरानी होती थी यार, हम लोग तो योगी हैं। अभी तो दुनिया उठी भी नहीं। उठे भी नहीं है लोग, और हमारा खाना शुरू हो जाता था। हैरानी भी होती थी। फिर अब रूटीन है, ठीक है, समझा लेते और अपन उधर जल्दी खाते। समझा भी लेते थे अपने को, लेकिन ये थोड़ी मालूम था कि यादगार बनने वाला है। तुम्हारे मंदिरों में आज तक यादगार चल रहा है, 4 बजे घंटियां बजने लगती हैं, लो ठाकुर जी को एक तरह का भोग तो लाओ, पहले सुबह भूख लगी होगी। बहुत तपस्या करते हैं ना ठाकुर जी। तो चैतन्य ठाकुरों को 4 बजे से भोग लगाना शुरू हो जाता है। अमृत वेले से भोग शुरू। तुम्हारा हद का भी है तो अभी तो बेहद का ही बचा है। अभी तो तुम फास्टिंग वाले हो गए। अभी तो बेहद का भोग शुरू हो गया। अमृत वेले से भोग शुरू। चैतन्य स्वरूप में भगवान सेवा कर रहा है बच्चों की। भगवान की सेवा तो सब करते हैं, यहाँ भगवान सेवा करता है किसकी? चैतन्य ठाकुरों की। यह निश्चय सदा ही खुशी में झुलाता रहेगा, समझा? सभी जोन लाडले हैं। जब जो जोन आता है वह लाडला है। लाडले तो हो, लेकिन सिर्फ बाप के लाडले बनो। किसके लाडले बनो? माया के लाडले नहीं बन जाओ। माया के लाडले बनते हो तो फिर बहुत लाड कोड करते हो। जो भी आए हैं भाग्यवान आए हो भगवान के पास। अच्छा। सदा हर संकल्प में निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। सदा भगवान और भाग्य के स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा हार और जीत दोनों में विजयी अनुभव करने वालों को। तो बहुत ही सुंदर सेंटेंस। क्या बोला? सदा हार और जीत दोनों में विजय अनुभव करने वालों को। चाहे हार है चाहे जीत, लेकिन इतना निश्चय बुद्धि है कि हमारी आखिरी में क्या होगी? जीत हो जाएगी। सदा सहारा अर्थात सहयोग देने वाले मास्टर सहारे दाता आत्माओं को।
सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी एक लगन में मगन रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, साधारण तो नहीं। सदा श्रेष्ठ आत्माएं जो भी कर्म करेंगी श्रेष्ठ होगा। जब जन्म ही श्रेष्ठ है तो कर्म साधारण कैसे होगा? जब जन्म बदलता है तो कर्म भी बदलता है। नाम, रूप, देश, कर्म सब बदल जाता है। तो सदा नया जन्म, नए जन्म की नवीनता के उमंग उत्साह में रहते हो। जो कभी कभी रहने वाले हैं उन्हें राज भी कभी कभी मिलेगा। जो सदा काल रहते हैं उनको राज भी सदा काल का मिलता है। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्हें निमित्त बनने का फल मिलता रहता है और फल खाने वाली आत्माएं शक्तिशाली होती हैं। देखो बाबा भी क्या कह रहे हैं, क्या खाने वाली आत्माएं शक्तिशाली होती हैं? फल। और हम सोचते हैं फल ही खाएंगे तो लुंजम पुंजम हो जाएंगे। यह प्रत्यक्ष फल है, श्रेष्ठ युग का फल है। यहाँ संगम युग पे हमारे कर्मों के आधार से हमारी जीत, निश्चय बुद्धि बने रहना, ये प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है यहाँ पे? खुशी। इसका फल खाने वाले सदा शक्तिशाली होंगे। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं परिस्थितियों के ऊपर सहज ही विजय पा लेती। परिस्थिति नीचे और आप ऊपर, जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, उसने सांप को भी जीता, उसके सिर पर पांव रख कर नाचा। तो यह आपका चित्र है। कितने भी जहरीले सांप हों लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त कर नाच करने वाले हो। यही श्रेष्ठ शक्तिशाली स्मृति सबको समर्थ बना देगी। और जहां समर्थता है वहां व्यर्थ समाप्त हो जाता है। समर्थ बाप के साथ हैं, इसी स्मृति से वरदान से सदा आगे बढ़ते चलो। दूसरा है सभी अमर बाप की अमर आत्माएं होना। अमर हो गए ना, शरीर छोड़ते हो तो भी अमर हो। क्यों? क्योंकि भाग्य बना करके जाते हो। तो शरीर छोड़ते हो तो भी क्या हो? अमर क्यों हो? हाँ, श्रेष्ठ कर्म के हम प्रारब्ध साथ ले जाते हैं, हाथ खाली नहीं जाते। इसलिए मरना नहीं है, भरपूर होके जाना है। मरना अर्थात खाली हाथ जाना, भरपूर होकर जाना माना चोला बदली करना। सतयुग में क्या होगा? चोला बदली। पहले ही साक्षात्कार हो जाएगा। शरीर छोड़ने, जहां जन्म लेना है उसका भी साक्षात्कार हो जाएगा। ना शरीर छोड़ने में तकलीफ और ना ही जन्म लेने में। भरपूर होकर जाना माना चोला बदली करना। तो अमर हो गए ना, अमर भव का वरदान मिल गया। इससे मृत्यु के वशीभूत नहीं होते। जानते हो जाना भी है फिर आना भी है, इसलिए अमर हैं। अमर कथा सुनते सुनते अमर बन गए। रोज रोज प्यार से कथा सुनते हो ना, बाप अमर कथा सुनाकर अमर भव का वरदान दे देता है। बस सदा इसी खुशी में रहो कि अमर बन गए। किस खुशी में रहो? क्या बन गए? अमर बन गए। ऐसे तो बस सदा इसी खुशी में रहो कि अमर बन गए, माला माल बन गए। खाली थे, भरपूर हो गए। ऐसे भरपूर हो गए जो अनेक जन्म खाली नहीं हो सकते। तीसरा है सभी याद की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हो ना।
यह रूहानी यात्रा सदा ही सुखदायी अनुभव कराएगी। इस यात्रा से सदा के लिए सर्व यात्राएं पूर्ण हो जाती हैं। रूहानी यात्रा की तो सभी यात्राएं हो गई, और कोई यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं। सोचो दुनिया कहाँ कहाँ धक्के खाती है। ये रूहानी यात्रा की तो इसमें सब यात्राएं समा गई, क्योंकि महान यात्रा है ना। महान यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। पहले यात्राओं में भटकते थे, अभी इस रूहानी यात्रा से ठिकाने पर पहुंच गए। अभी मन को भी ठिकाना मिल गया तो तन को भी ठिकाना मिल गया। एक ही यात्रा से अनेक प्रकार का भटकना बंद हो गया। तो सदा रूहानी यात्री हैं, इस स्मृति में रहो। इससे सदा उपराम रहेंगे, न्यारे रहेंगे, निर्मोही रहेंगे। किसी में भी मोह नहीं जाएगा। यात्री का किसी में मोह नहीं जाता। ऐसी स्थिति में रहें। विदाई के समय बाप दादा सभी देश विदेश के बच्चों को देख देख खुश होते हैं, क्योंकि सभी सहयोगी बच्चे हैं। सहयोगी बच्चों को बाप दादा सदा दिल तक नशीन समझ याद कर रहे हैं। सभी निश्चय बुद्धि आत्माएं बाप की प्यारी हैं, क्योंकि सभी गले का हार बन गई। अच्छा, सभी बच्चे सर्विस अच्छी वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, सभी को याद। ओम शांति।